हाय ऑल। आज हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में बात करेंगे, सिजोफ्रेनिया। माइंड से रिलेटेड ये एक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जनरली पर्सन को ये भ्रम हो जाता है, ये डिल्यूज़न हो जाता है कि मेरे अगल बगल में कुछ साजिश चल रहा है, कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, सरकार गलत सोच रही है या मेरे पड़ोसी गलत सोच रहे हैं, मेरे घर वाले ही मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। इस बीमारी को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। इसमें डायग्नोसिस करने का दो तरीका है, एक होता है डिल्यूज़न, एक होता है हॉलिसिनेशन। हेलुसिनेशन और डिल्यूज़न का क्या फ़र्क है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। डिल्यूज़न में अलग अलग तरह के डिल्यूज़न हो सकते हैं। एक होता है डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को ये भ्रम हो जाता है कि उसके घर वाले ही उसके खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उनके पड़ोसी साजिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार नज़र रख रही है। इस तरह का पेशेंट को भ्रम होने लगता है। वो अपने ही घर वालों पे बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। एक और तरह का डिल्यूज़न होता है जिसे बोलते हैं डिल्यूज़न ऑफ रेफरेंस। डिल्यूज़न ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट को ये लगता है कि दो आदमी अगर बात कर रहे हैं बाहर में कोई, तो वो मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। अगर वो हंस भी रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात करके हंस रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उन्हें समझाने की, किसी भी तरह की तर्क देकर, वो नहीं समझेंगे। वो आपको समझाने में लग जाएंगे कि नहीं, वो मेरे खिलाफ ही कुछ बात कर रहे हैं, मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब दूसरा केस है हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अजीब तरह की मतलब, अभी जैसे रूम में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, बट पेशेंट को पूर्वज की आवाज़, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, या फिर उसके किसी फ्रेंड की आवाज़, उनकी आवाज़ें आने लग जाएंगी। वो उनसे बातें भी करने लग जाएगा और हमें वो आवाज़ नहीं आएगी। मतलब पेशेंट हमें ये बिलीव दिलाना चाहेगा कि उन्हें आवाज़ आ ही रही है, और हम उन्हें ये प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि उन्हें आवाज़ ये नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पेशेंट, इस तरह के पेशेंट को ये यकीन दिलाना कि वो बीमार हैं, ये बहुत मुश्किल है। पहले तो पेशेंट खुद ही नहीं मानते, और दूसरे में घर वाले भी, बहुत सारे केसेस में घर वाले भी नहीं मानते कि मेरे बच्चे को या फिर मेरे परिवार में इस सदस्य को कुछ हुआ है, और वो झाड़ फूँक के चक्कर में फंस जाते हैं। मंदिर मस्जिद में घूमते रहते हैं, पंडित मौलानाओं के पास जाते हैं, और इसमें झाड़ फूँक के चक्कर में ये बीमारी और बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा मंदिरों में झाड़ फूँक करवाने के लिए लोग किस तरीके से पहुंचते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं इसमें, मगर इसमें तंत्र से कुछ नहीं होता है। उनकी लाइफ और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब ये केसेस होते क्यों हैं, इस पे हम बात करते हैं। इनका होने का मेन कारण है, हमारे ब्रेन से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक है डोपामिन, एक है सेरोटोनिन। जब ये डोपामिन और सेरोटोनिन का मात्रा बढ़ जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम पे, जब इनकी मात्राएं बढ़ जाती हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो इसकी वजह से ये सिजोफ्रेनिया का केस मेनली होता है। तो इसके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये होता है। अब हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स इसे मेडिसिन के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। और ये केसेस जनरली, सिजोफ्रेनिया आखिर होता ही क्यों है? अगर पेरेंट्स, क्योंकि ये ज़्यादातर जेनेटिक्स से आता है, और दूसरे केस में ये इन्वामेंटल भी हो सकता है, बट जेनेटिक्स से कैसे आता है ये? अगर मदर और फादर दोनों को अगर ये प्रॉब्लम है, तो रिसर्च में ये पाया गया है कि 40% केसेस में चाइल्ड को भी आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। और अगर पेरेंट्स में से किसी एक इंडिविजुअल को है, इधर मदर को है या फिर फादर को है, तो बच्चे में 12% चांस है कि सिजोफ्रेनिया का केस आ सकता है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अचानक से शॉक वाला कोई न्यूज़ मिला हो, या फिर फाइनेंशियल इशू बहुत ख़राब हो गया हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या फिर किसी की डेथ हो गई हो जिस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, उस समय थॉट को काबू नहीं कर पाने की वजह से भी ये होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बचपन में बहुत अलग अलग रहेंगे, किसी से बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा घुले मिलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और ज़्यादातर ये बीमारी 15 से 25 साल की उम्र में निकलती है। अब इसे सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा और अंधविश्वास से बाहर आना पड़ेगा कि इसमें हम किसी भी झाड़ फूँक के चक्कर में ना फंसें,
किसी भी ऐसी चीज़ों में, सुपरस्टिशंस में ना फंसे जो हमें और ज़्यादा इस केस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दें। जल्द से जल्द हम किसी एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। और क्योंकि मेडिसिन का यहाँ पे सहारा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सन अपने आप से उस थॉट को काबू नहीं कर सकता, वो नहीं समझ सकता है कि वो बीमार है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये सिज़ोफ्रेनिया का केस अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ऐसे लोग अगर आपके कोई कांटेक्ट में हैं तो उनको ज़रूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि अच्छी चीज़ें जब हम शेयर नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, तो फिर अच्छी चीज़ें दब जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करें। ना ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से करें, बट आप अपने लैंग्वेज में भी समझा के भी कर सकते हैं। तो अंधविश्वास से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर के अवेयरनेस को फैलाना होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे हम किसी और वीडियो में।